7 बर्थडे पार्टी। अवियाना और परिधि लिविंग रूम में पार्टी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। तभी अवियाना की नजर दरवाजा से अंदर आते आरुष पर पड़ती है, जो अस्पताल से नाइट शिफ्ट करके घर पर लौटा था। पर उसके पीछे एक 20-22 साल की लड़की भी घर के अंदर आती है। वो लड़की घर के अंदर आकर काफी उत्सुकता से पूरे घर में अपनी नजरें दौड़ा रही थी। एक अनजान लड़की को ऐसे घर में देख अवियाना सोचती है, आखिर भाई अपने साथ ये किसे घर लेकर आए हैं। पहले तो कभी नहीं देखा इसे। जो आरुष से कुछ पूछती इसके पहले ही परिधि आरुष से कहती है, आरुष जल्दी से जाकर आराम कर लो, शाम को तुम्हें भी पार्टी में जाना है। आरुष जो कि शक्ल से काफी थका लग रहा था, वो कहता है ठीक है मॉम। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। पर अवियाना की नजर तो उस लड़की पर ही टिकी होती है, जो इस वक्त बड़े आराम से सोफे पर ऐसे पड़ी थी जैसे मानो ये खुद का ही घर हो। फिर अवियाना अपनी माँ परिधि को देखती है, जो उस लड़की को ऐसा इग्नोर कर रही थी जैसे वो यहाँ हो ही नहीं। अवियाना को ये सब काफी अजीब सा लग रहा था। अवियाना याद करने लगती है कि कहीं ये लड़की उनकी कोई रिलेटिव्स तो नहीं है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। अवियाना परिधि के पास जाती है, जो कपड़े सिलेक्ट करने में बिजी थी। वो धीरे से पूछती है, मॉम वो लड़की। पर इसके पहले कि अवियाना कुछ आगे बोलती, वो लड़की जो अभी कुछ सेकंड पहले सोफे पर बैठी थी, उनके ठीक पास आ जाती है। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसके पैर जमीन पर ना होकर हवा में थे। यह सब देखकर अवियाना के बाकी सब उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और वो डर के मारे वही जम जाती है। परिधि अवियाना की बात सुन उसकी ओर मुड़ती है और उससे पूछती है, क्या हुआ अभी, कौन लड़की। अवियाना जल्दी से खुद को संभाल कर कहती है, कुछ नहीं माँ। परिधि वापस अपना काम करने लगती है, पर वो लड़की अभी भी अवियाना को घूरकर देख रही थी। अवियाना उसकी इस घूरती नजरों से बचने की कोशिश करते हुए परिधि से कहती है, माँ वो मुझे जरा कुछ काम है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। परिधि उससे रोकती हुई कहती, अरे पर इसके आगे की वो कुछ बोलती। अवियाना पहले ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में जा चुकी थी। अवियाना तेजी से अपने बेडरूम में जाती है और दरवाजे को लॉक कर बिस्तर पर बैठ जाती है। पर इसके पहले कि वो राहत की सांस लेती, वो लड़की दरवाजे को पार कर उसके कमरे में आ जाती है। उस लड़की को ऐसे अचानक अपने कमरे में देखकर अवियाना की चीख निकलने ही वाली होती है कि वो लड़की उसे शांत करते हुए कहती है, शांत शांत, चिल्लाओ मत। उस लड़की की आवाज सुन अवियाना जैसे ही कमरे से बाहर भागने वाली होती है, वो लड़की उसके सामने आकर उसे रोकते हुए कहती है, रुको, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अवियाना जो कि अंदर से काफी डरी होती है, चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाती है। वो लड़की भी उसके बगल में आराम से बैठकर कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, सो यू जस्ट रिलैक्स। उस लड़की के ऐसे कहने पर अवियाना थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो भूतनी उसे सच में कोई नुकसान पहुंचाना चाहती तो अब तक पहुंचा चुकी होती। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद अवियाना उस लड़की से कहती है, वो तुम कौन हो और ऐसे हमारे घर क्यों आई हो। अवियाना का सवाल सुन वो लड़की थोड़ा सा बेचारे जैसा अपना फेस बनाकर अपने बारे में बताना शुरू करती है। मुझे मेरे बारे में तो वैसे कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि जब मुझे होश आया मैं अस्पताल में थी। मैंने वहाँ कई लोगों से बात करने की कोशिश की, पर कोई मुझे देख नहीं सकता। ऐसे ही मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में घूमती रही। फिर एक दिन एक औरत जो कि एक भूत थी, मुझे बताती है कि अब मैं भी भूत हूँ। तो उसके बाद में ऐसे ही यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में भटकने लगी। अवियाना जो कि उस लड़की की कहानी सुन थोड़ी इमोशनल सी हो गई। उससे पूछती है, पर तुम ऐसे हमारे घर पर क्यों आई। वो लड़की थोड़ी शर्माती हुई उससे कहती है, वो मैं एक दिन रोज की तरह अस्पताल में घूर रही थी, तभी अचानक से मैं एक डॉक्टर से टकरा गई। हालांकि वो डॉक्टर मुझसे आर पार होकर वहां से चला गया, पर वो डॉक्टर देखने में इतना हैंडसम और ड्रेसिंग था कि मुझे पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है और मैं बस उसके पीछे पीछे यहाँ चली आई। उसकी बात सुन अवियाना समझ जाती कि वो जरूर उसके भाई आरुष की बात कर रही है। अवियाना कुछ सोचकर उससे पूछती है, तो फिर आगे क्या सोचा है तुमने। उसकी बात सुन वो भूतनी वापस बेचारे जैसी शक्ल बनाकर रोने सी आवाज में कहती है, वो मुझे कुछ याद नहीं है मैं कौन हूँ।
मेरा कोई परिवार और दोस्त भी नहीं है जो मुझे याद हो। इतने दिनों में तुम ऐसी पहली हो जो मुझे देख सकती है। इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। उस लड़की अपने आंसू को पोंछ अवियाना से कहती है, इस वक्त मेरा कोई घर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, बस एक तुम ही हो जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ। तो प्लीज, तो प्लीज, प्लीज, क्या कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ, जब तक मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं आता। अवियाना वैसे तो उसे मना करना चाह रही थी, पर उसकी ऐसी हालत देख उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे पहले उसका उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, और उसे उस लड़की पर दया आ जाती है और वो उससे कहती है, ठीक है, पर सिर्फ तब तक जब तक कि तुम्हें कुछ याद नहीं आता। अवियाना के मान जाने पर वो लड़की खुश होकर उछलकर उससे गले लग जाती है, पर वो उसके आर पार हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अवियाना से पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अवियाना कहती है, अवियाना, हमारा तुम्हारा। वो लड़की उदास होकर कहती है, वो मुझे याद नहीं है। उसकी बात सुनो। कुछ देर सोचने के बाद अवियाना कहती है, जबकि तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं है तो मैं तुम्हें क्या नाम दूं? वो लड़की खुशी खुशी अपना सिर हिला हाँ में जवाब देती है। अवियाना कहती है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें ईरा बुलाऊंगी। वो लड़की जो कि अब ईरा थी खुश होकर कहती है, ओ कितना अच्छा नाम है, थैंक यू अभी। वैसे अब से हम फ्रेंड है। हाँ नहीं, बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बात पर अभिमान भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है। शाम के वक्त ग्रैंड प्लेस होटल के पार्किंग एरिया में लाइन से लग्जरी कारें खड़ी थी, क्योंकि आज सिन्हा कॉर्पोरेशन के ऑनर मिस्टर मनोज सिन्हा का बर्थडे था। मनोज सिन्हा बिजनेस वर्ल्ड का एक जाना माना नाम था, इसलिए पार्टी में बहुत से बिजनेसमैन आए थे। अवियाना अपने परिवार के साथ पार्टी हॉल में आती है। उसने आज एक फ्लोर लेंथ ब्लू इवनिंग ग्राउंड पहना था, जो उसके फिगर को हर जगह से फिट कर रहा था। ग्राउंड की एक डीप नेकलाइन थी। उसने कानों में ब्लू डायमंड टॉप पहना था, जो हॉल की लाइट में कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। गले में उसने सिंपल सा मगर काफी ब्यूटीफुल ब्लू कलर का नेकलेस पहना था। आज उसने पैरों में 7 इंच ऊंचे हील्स पहने थे। उसने होठ पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी। कुछ मिलाकर वो पार्टी में आई सभी लड़कियों से काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। इस वजह से पार्टी में आए बहुत से लोगों की नजर उस पर टिकी थी। पार्टी में उसके साथ ईरा भी आई थी। वैसे तो अवियाना को लग रहा था कि वो पक्का कुछ गड़बड़ कर सकती है, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आना नहीं चाहती थी। पर ईरा को पार्टी करना और हैंडसम लड़कों को देखना काफी पसंद था, तो वो जीत करके यहाँ आई थी। पर अवियाना उसे एक सर पर ही यहाँ लाने के लिए राजी हुई थी कि वो किसी को परेशान नहीं करेगी और अपनी आदत के अनुसार किसी हैंडसम से दिखने वाले आदमी के पीछे नहीं जाएगी। ईरा भी यहाँ आने के लिए चुपचाप उसकी बात मान लेती है। पार्टी में काफी चहल पहल था और लोग भी काफी एक्साइटेड लग रहे थे। फैमिली के बाकी लोग भी यहाँ वहाँ लोगों से बात करने में बिजी थे, पर अवियाना जो काफी बोर हो रही थी, भीड़ से हटकर एक साइड में खड़ी हो जाती है। ईरा भी उसके बगल में खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद अवियाना ईरा से कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम यही मेरा वेट करना और कहीं जाना मत। ईरा भी अवियाना को विश्वास दिलाते हुए कहती है, अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शांति से खड़ी रहूंगी, माई प्रॉमिस। ईरा के ऐसा करने पर अवियाना भी बेफिक्र होकर वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद ईरा बोर होकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी ने एक फिटिंग चारकोल ग्रे कलर का सूट पहना था, जो उसके चौड़े कंधों और पतली कमर को निखार रहे थे। उसके पॉलिश किए हुए काले जूते शीशे की तरह चमक रहे थे। वो दिखने में काफी हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहा था। उसका क्लीन सेव था। उसने अपने बालों को इस तरीके से रखा था, उसने अपने काले बालों को ऐसे सलीके से रखा था कि वह काफी प्रोफेशनल दिख रहे थे। उसकी गहरी काली आंखों में देखकर ऐसा लगता था कि काफी राज छुपे हुए हैं। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लोगों के हाथ मिलाते हुए बात कर रहा था। ईरा, जो कि उसे काफी ध्यान से देखे जा रही थी, खुद से कहती है, वाह व्हाट अ हैंडसम मैन, और उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होती है कि अवियाना को किया सारा प्रॉमिस भूल जाती है।
अवियाना जो कि वॉशरूम से पार्टी हॉल में आती है, उसकी नजर सीधा इरा पर जाती है, जो एक आदमी के बेहद करीब जाकर उसके गालों को टच करने वाली होती है। तो अवियाना तेज कदमों के साथ इरा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर वह जैसे ही उनके करीब आती है, इरा जो कि वहां अचानक से अवियाना को देखकर काफी डर जाती है और झटके से साइड हो जाती है। पर उसके ऐसा करने से अवियाना जो उसे पकड़ने ही वाली होती है, हाई हील्स पहनने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वह सीधा उस आदमी की बाहों में जाकर गिर जाती है।